प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न क्रमांक 7 से 10 तक हल करेंगे। इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं सारे वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो आराम से देख सकते हैं। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 7 है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 और -5 और -2 9 से समदूरस्थ हैं। हमको दो बिंदु लेना है। मान लीजिए कि हम पहली बिंदु P लिए और दूसरी बिंदु हम क्या लिए, Q लिए। अब इनके निर्देशांक हमको दिए हुए हैं। तो पहला निर्देशांक दिया है 2 और -5 और दूसरा निर्देशांक दिया है -2 और 9। ठीक है ना। अब इनके समदूरस्थ एक बिंदु लेना है। मान लीजिए कि P और Q के समदूरस्थ हमने एक बिंदु लिया, उस बिंदु का हमने नाम दे दिया A। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x अक्ष की बात कर रहा है। यदि x अक्ष के लिए हम जब बात करेंगे तो y हमारा क्या होगा, 0 होगा। यदि y अक्ष के लिए यदि हम बात करेंगे तो x हमारा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे x अक्ष की बात किया है तो y हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो पहला निर्देशांक हमारा x होता है और दूसरा निर्देशांक हमारा y होता है। तो y जब x अक्ष की बात कर रहा है तो y हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। चूंकि a बिंदु P और Q के क्या है, समदूरस्थ है। जब समदूरस्थ होगा तो AP और AQ क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है ना। तब यहां हम लिखेंगे समदूरस्थ के लिए जब A बिंदु दोनों के समदूरस्थ हैं तो AP और AQ क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तब यहां लिखेंगे AP बराबर AQ। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम A से P की दूरी ज्ञात करेंगे और A से Q की दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, AP की दूरी जब हम ज्ञात करेंगे तो ये हमारा जो है x1 होगा, ये हमारा y1 होगा, ये हमारा x2 होगा, ये हमारा y2 होगा। हम जानते हैं कि x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 है ना, ये दूरी का फार्मूला है। तो चलिए हम यहाँ पे दूरी का फार्मूला यूज करते हैं। पहले A से P की दूरी, तो x2 माइनस x1, तो x2 हमारा x है माइनस x1 हमारा क्या है, 2 है। इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर, फार्मूले का प्लस। फिर देखिए यहाँ पे y2 माइनस y1, तो y2 हमारा क्या है, 0 है और फार्मूले का माइनस। यहाँ देखिए y1 हमारा भी -5 है, तो यहाँ लिखेंगे -5 और इनका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है। बराबर A से P हो गया, AP। अब यहाँ पे बराबर चिन्ह है तो बराबर हमने लगाया। अब A से Q की दूरी हम ज्ञात करेंगे तो AQ x1 y1 x2 y2। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा कि हमने x2 माइनस x1 चाहे लिखें, चाहे x1 माइनस x2 लिखें। ठीक है ना। तो देखिए, x में -2 को घटाएंगे तो x पहले में पहले घटाना है, माइनस करना है -2 को, -2 को, और इनका हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, फार्मूले का प्लस। अब फिर जो है देखिए, दूसरे संख्या में दूसरे को घटा देना है, तो 0 माइनस 9 का वर्ग। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे
x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 है, 0 माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो हमारा मिलेगा प्लस 5 का स्क्वायर बराबर, अब यहाँ देखिए x माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो हमारा मिलेगा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 में 9 को जब घटा देंगे तो हमको -9 ही मिलेगा, तो -9 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, 0 में 5 को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा, तो 5 का स्क्वायर बराबर, अब देखिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ज्यों का त्यों हम इसको उतार ले रहे हैं, और -9 का जब हम 2 बार गुणा करेंगे इस तरह, -9 गुणे -9, तो माइनस और माइनस होगा प्लस, और 9 नमा 81, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 81। ठीक है, अब आगे देखिए हम इसको ज्यों का त्यों उतार लेते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का जब 2 बार गुणा करेंगे तो 5 25 मिलेगा बराबर, इसको हम ज्यों का त्यों उतार ले रहे हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। ठीक है, अब देखिए हमको यहाँ पे क्या है कि रूट दोनों पक्षों में है, तो इस रूट को हमको क्या करना है, हटाना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि यदि यहाँ पे रूट दिया है, ठीक है ना, यदि हम इसका वर्ग कर दें तो वर्ग से रूट क्या होता है, हट जाता है। तब हम क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्ग करने पर, लिखेंगे यहाँ दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। अब जैसे ही हम वर्ग करेंगे तो रूट हमारा क्या होगा, हट जाएगा। यहाँ मिलेगा हमको x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25, और यहाँ भी हम वर्ग किए हैं, दोनों पक्षों में वर्ग किए हैं, तो यहाँ भी वर्ग हमारा हट जाएगा। यहाँ मिलेगा x प्लस 2 की पूरी घात 2 और प्लस 81। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे, x माइनस 2 की पूरी घात 2, x प्लस 2 की पूरी घात 2, तो यहाँ पे फार्मूला हमारा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब दूसरा, ये तो प्लस का फार्मूला है, इसमें माइनस का फार्मूला, तो माइनस का फार्मूला हमारा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इन फार्मूलों को हम यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए, ये माइनस वाला है तो माइनस वाला फार्मूला। अब देखिए यहाँ a का मान x दिया है, b का मान 2 दिया है, तो a स्क्वायर अर्थात x का स्क्वायर, फिर माइनस फार्मूले का 2 गुणे a का मान हमारा x है, गुणे b का मान हमारा 2 है, और प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब 2 का मान हमको वर्ग कर देना है, और प्लस में है 25, तो प्लस में हमने लिखा 25 बराबर, यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला यूज करेंगे, तो a स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 2 गुणे a अर्थात x, b अर्थात 2, और प्लस बी स्क्वायर अर्थात 2 का स्क्वायर, और प्लस 81 है तो 81 को हम लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ x स्क्वायर
माइनस 2 दूना 4 और 4 का x में गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 4x। अब बोला है कि 2 का 2 बार गुणा, 2 गुणे 2 तो 2 दूना 4 और प्लस मिला 25 बराबर, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, 2 दूना 4 और 4 का x में गुणा करेंगे तो 4x प्लस 2 का 2 बार गुणा तो 2 दूना 4 और प्लस 81। ठीक है, अब देखिए आगे हम इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 में जब 4 को हम जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा 29। ठीक है, ठीक इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81 में जब 4 को हम जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा 85। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, x वाली राशियों को हम पक्षांतर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x, अब देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और बराबर यहाँ लिखा है 85। अब देखिए प्लस में है, जब बराबर को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में है, तो ये राशियाँ हमारी क्या होंगी, कट जाएंगी। अब देखिए -4x और -4x दोनों का चिन्ह समान है और समान चिन्ह होने पे राशियाँ क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं और चिन्ह हमारा वही रहता है। तो 4x में जब 4x को हम जोड़ेंगे तो माइनस हमको मिलेगा 8x बराबर 85 में जब 29 को हम घटा देंगे तो हमको देखिए मिल जाएगा 56। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए -8 का संबंध x में गुणे का है, जब बराबर के उधर ले जाएंगे तो भाग का चला जाएगा, तो यहाँ मिलेगा x बराबर, अब माइनस चिन्ह भी देखिए उधर चला जाएगा, 56 माइनस 8 चला गया भाग में। अब 8 का जब हम भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, 8 सत्ते 56, तो x का मान देखिए हमको मिला -7। ठीक है, अब हम बिंदु क्या माने थे, देखिए बिंदु हमने माना था x और 0। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः बिंदु हमने माना था x और 0, तो देखिए x का मान हमको मिला क्या, 7, x का मान मिला हमको -7, -7 है और यहाँ पे लिखा है 0 और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये बिंदु का निर्देशांक हमको मिला -7 और 0। उम्मीद है कि आपको 7वां प्रश्न अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब हम प्रश्न क्रमांक 8 हल करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P का निर्देशांक दिया है 2 -3 और Q का निर्देशांक दिया है 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ये देखिए पहला बिंदु हम क्या मान लिए, ये P दिया है और दूसरा बिंदु दिया है हमारा Q। इनके निर्देशांक दिए हैं, P का निर्देशांक है 2 और -3 और Q का निर्देशांक दिया है 10y। ठीक है ना, अब बोल रहा है कि इनकी जो पूरी दूरियां दिए हैं, P से Q की दूरी भी हमको दिया हुआ है। तो देखिए P से Q की दूरी हमको दिया है 10 मात्रक। ठीक है ना, P से Q की दूरी हमको दिया है
10 मात्रक, तब यहाँ हम लिखेंगे दिया है PQ बराबर 10। P से Q की दूरी हमको दिया है 10। अब हम P से Q की दूरी का फार्मूला यूज करेंगे, x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से P से Q की दूरी ज्ञात करते हैं, PQ। ठीक है, तो देखिए दूसरे में पहले को घटाना है, दूसरे में दूसरे को घटाना है। तो पहला हमारा मान क्या दिया है, x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1। तो 10 में से 2 घटाइए, 10 माइनस 2 की पूरी घात 2 प्लस, अब देखिए दूसरे में से दूसरे को घटाइए, तो y माइनस फार्मूले का माइनस, यहाँ भी माइनस है तो लिखेंगे -3, और इन सब की घात हम लगा देंगे 2, और इसके बराबर दिया है हमारा 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दस माइनस 2 की पूरी घात 2। अब 10 में जब 2 को हम घटा देंगे तो हमको मिलेगा क्या, 8। 8 की पूरी घात 2 प्लस y है तो y लिखे, माइनस और माइनस का जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस, और यहाँ मिलेगा 3 की पूरी घात 2 और बराबर 10 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 8 का जब हम 2 बार गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 8 अठाई 64 प्लस, देखिए y प्लस 3 का पूरी घात 2 दिया है, तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी आपको हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो a का मान देखिए यहाँ पे दिया क्या है, y दिया है तो y स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान y इंटू बी का मान 3 और प्लस बी स्क्वायर अर्थात 3 का हम स्क्वायर कर देंगे, और बराबर हमारा दिया है 10। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे दिया है 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 दूना 6, 6 का y में गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 6y प्लस 3 का 2 बार गुणा, 3 गुणे 3 तो 3 त्रिकाई 9, और बराबर हमको दिया है 10। ठीक है ना, अब हमको देखिए इस रूट को हटाना है, तो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो रूट क्या होगा, हट जाएगा। तो यहाँ बचेगा हमको देखिए 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 बराबर, देखिए इसका वर्ग किए तो रूट हटा, और जब इसका हम वर्ग करेंगे, इसकी घात जब 2 लगाएंगे तो 10 का वर्ग क्या होता है, 10 दाहा 100, यहाँ पे हमको मिलेगा 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे y का गुणांक हम पहले लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर, फिर हम लिखेंगे 6y। अब देखिए 64 में जब 9 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, 73। अब ये देखिए प्लस में है, बराबर की इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो -100, और बराबर कुछ नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y, अब देखिए 100 में जब 73 को घटाएंगे तो बड़ी संख्या हमारा माइनस में है तो माइनस पहले लगा लेंगे, और 100 में जब 73 को हम घटाएंगे तो हमको मिलेगा 27, और बराबर है 0। ठीक है, अब देखिए हमारा ये बन गया वर्ग समीकरण। तो वर्ग समीकरण को हम हल करेंगे,
देखेंगे कि y का गुणांक 1 है, अचर राशि हमारा 27 है, तो हम 1 में 27 का गुणा करेंगे और उसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर निकालेंगे और माइनस करके हमको लाना है 6। माइनस करके क्या लाना है? 6। तो देखिए हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करते हैं 27 का। 3 नवा 27, 3 त्रिकाई 9 और 3 एकम 3। देखिए 3 में 3 का गुणा करेंगे तो हमको 9 मिलेगा और 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बोला है कि माइनस करना है और माइनस करके 6 लाना है। तो देखिए और 6 किस में होगा? प्लस में होना चाहिए। तो बड़ी संख्या हम क्या कर देंगे? यहाँ पे प्लस में कर देंगे और छोटी संख्या हम माइनस में कर देंगे। तो 9 में जब 3 को हम घटाएंगे तो हमको 6 मिल जाएगा। तो मध्य पद को हम देखिए 9 और 3 में क्या करेंगे? बांटेंगे। तो चलिए इसको हम बांट लेते हैं। y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y। देखिए 6y को हम 2 पदों में बांट रहे हैं। 9y में जब 3y को हम घटाएंगे तो 6y हमको मिल जाएगा और माइनस है हमारा 27 और बराबर 0। अब देखिए हम क्या करेंगे? 2 का जोड़ा बना लेंगे। तो यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 9y माइनस चिन्ह, देखिए जब बाहर निकलेगा तो इन संख्याओं का चिन्ह क्या होगा? चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो यहाँ पे जो चिन्ह हमारा है माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, ये भी माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा और बराबर 0। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा y जो है दोनों में हमको शामिल है तो उसको हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो y हमारा निकला बाहर, तो यहाँ 2y था, एक y बाहर चला गया तो एक y बचा। यहाँ पे y बाहर निकला तो यहाँ पे बचा 9। अब देखिए 3 का पहाड़ा दोनों में है तो 3 को हम लेंगे कॉमन, तो 3 बाहर चला गया तो यहाँ बचा y। अब 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे तो 27 आएगा। 3 नवा 27, तो यहाँ बच गया हमारा 9 और बराबर 0। हम देख रहे हैं कि दोनों पदों में y प्लस 9 कॉमन मिला हमको, तो y प्लस 9 को हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। और यहाँ देखिए बचा हमारा y और यहाँ बचा माइनस 3 और बराबर हमारा 0। अब देखिए दोनों का संबंध गुणे का है और दोनों के बराबर हमारा 0 है, तो इसके भी बराबर 0 होगा, इसके भी बराबर 0 होगा। तब यहाँ हम लिखेंगे y प्लस 9 बराबर 0 या y माइनस 3 बराबर 0। तो देखिए y बराबर, ये प्लस में है, जब उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, -9 या y बराबर, ये माइनस में है, जब बराबर को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो हमारे y के जो है 2 मान यहाँ मिल रहे हैं। y बराबर का मान -9 या y का मान 3, या और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि 8वां प्रश्न भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। अब देखिए हम प्रश्न क्रमांक 9 हल करेंगे। दिया है यदि Q का निर्देशांक 0 और 1 और बिंदुओं P का निर्देशांक 5-3 और R का निर्देशांक S और 6 से समदूरस्थ हैं तो X के मान ज्ञात कीजिए और दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे इस प्रश्न को पढ़ने में आप गलती नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे Q का निर्देशांक दिया है 0, 1, इसके बाद लिखा है बिंदुओं। बिंदुओं का मतलब हुआ कि इन दोनों बिंदुओं के बीच में ये बिंदु आएगी, ठीक है ना। और एक कैसी बिंदु होगी? इन दोनों के समदूरस्थ होगी, ठीक है ना। तो देखिए ये बिंदु हम ले लिए P और इस बिंदु को हम ले लिए Q।
और इन दोनों बिंदुओं को हमने मिला दिया। तो पहले P और R का जो निर्देशांक दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। P का निर्देशांक दिया है 5 माइनस 3 और R का निर्देशांक दिया है x 6। ठीक है। अब बोल रहा है कि इन दोनों बिंदुओं के समदूरस्थ बिंदु है कौन सी, Q। तो समदूरस्थ हम लेंगे, यहां पे ले लिए हम Q बिंदु, और Q बिंदु का निर्देशांक दिया है 0 और 1। ठीक है। अब हमको देखिए पहले P और Q और R ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि जो Q बिंदु है P और R के क्या होगी, समदूरस्थ है। यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन में कि समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है कि जितनी दूरी R से Q की है उतनी ही दूरी P से Q की भी है। इसलिए PQ और QR दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तब यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूंकि Q सम दूरस्थ है P व R से। जब समदूरस्थ होगा तो क्या होगा, अतः PQ बराबर है QR। ठीक है। अब हम देखिए पहले P से Q की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर Q से R की दूरी, P से Q की दूरी, फिर Q से R की दूरी। अब दोनों दूरियां क्या हैं, आपस में बराबर हैं। तो चलिए यहाँ पे हम क्रमशः लेते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि x1 y1 x2 y2, पहले में पहले को घटाना है तो 0 माइनस 5 का वर्ग, और दूसरे में दूसरे को घटाना है तो यहाँ है फार्मूले का प्लस, तो 1 ऋण 3 और इन सब की पूरी घात 2। ये तो हमने PQ लिखा, बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। फिर Q से R की दूरी, तो देखिए x1 y1 x2 y2, तो देखिए पहले में पहले को घटाएंगे तो x माइनस 0 का वर्ग। ठीक है, फार्मूले का प्लस, और 6 में 1 को घटा देंगे, 6 माइनस 1 का वर्ग। ठीक है। अब चलिए आगे हम इसको हल करेंगे। तो देखिए 0 में 5 को जब घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, किसी संख्या में 0 में किसी संख्या को जोड़िए या घटाइए, वही संख्या हमको मिलती है। तो यहाँ मिल जाएगा हमको -5 का वर्ग प्लस 1 है, 1 लिखेंगे, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो होगा प्लस 3 का वर्ग बराबर x में 0 को घटाएंगे तो हमको वही संख्या मिलेगी, x ही मिलेगी। तो x स्क्वायर प्लस 6 में 1 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा 5, और 5 का वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे। ठीक है। अब आगे देखिए, अब 5 का जब 2 बार गुणा करेंगे, -5 गुणे -5, तो माइनस माइनस हुआ प्लस, और 5 25। 3 में 1 को जोड़ेंगे, अच्छा यहाँ पे प्लस है, 3 में 1 को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 4, तो 4 का वर्ग बराबर, यहाँ पे लिखा है x स्क्वायर और प्लस 5 का वर्ग 5 25। ठीक है। अब देखिए इसको और आगे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 25 प्लस 4 का वर्ग, 4 का 2 बार गुणा, 4 चौक 16 बराबर x स्क्वायर
और प्लस 25। अब हम देखिए इन वर्गों को क्या, वर्गमूल का जो चिन्ह है, वर्गमूल का चिन्ह हमको देखिए दोनों तरफ दिया है, तो हम वर्ग कर देंगे तो वर्गमूल का चिन्ह क्या होगा, हट जाएगा। तब यहाँ करें, लिखेंगे कि वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो रूट तो हमारे क्या होंगे, हट जाएंगे। तो यहाँ बचेगा हमारा 25 प्लस 16 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 25 और 16 को जब हम जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा 41। ठीक है, बराबर लिखा है एक्स स्क्वायर और प्लस में 25। अब देखिए यहाँ पे 25 प्लस में है, जब बराबर किधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ मिलेगा 41 माइनस 25, प्लस में था इधर आया माइनस में हो गया, और बराबर लिखा है एक्स स्क्वायर। अब 41 में जब 25 को हम घटाएंगे तो हमको मिलेगा 16 और बराबर एक्स स्क्वायर। अब इसको हम क्रम से ही लिख लेते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर 16। अब ध्यान दीजिएगा जब वो वर्ग हटाएंगे तो संख्या वर्गमूल में हो जाएगी, और हम जानते हैं कि वर्गमूल हमेशा दोनों चिन्हों में प्राप्त होता है। तो यहाँ मिलेगा x बराबर प्लस माइनस रूट 16। वर्ग हटाए तो ये संख्या वर्गमूल में हो गई। वर्गमूल हमेशा दोनों चिन्हों में प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पे x बराबर मिला प्लस माइनस 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है। ठीक है ना। अब देखिए x का मान हमको जो है मिल गया है, तो यहाँ पे हम x का मान लिख देंगे प्लस माइनस 4। ये देखिए हमारा x का मान मिल गया। ठीक है। अब इसके बाद देखिए बोला है प्रश्न में कि दूरियां जो है QR और PR भी हमको ज्ञात करना है। तो पहले Q से R की दूरी, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x का मान हमको मिल चुका है प्लस माइनस 4। तो यहाँ पे Q से R की दूरी ज्ञात करेंगे तो यह हमारा x1 होगा, ये हमारा y1 होगा, x2 होगा, ये y2 होगा। तो पहले में पहले को घटाना है। देखिए तो x का मान हमको मिल चुका है 4, और प्लस में भी माइनस में भी दोनों में है। तो यहाँ पे चाहे प्लस करिए 0 तो भी वही मान आएगा, चाहे माइनस करिए 0 तो भी वही मान आएगा। और उसका जब हम वर्ग कर देंगे तो चाहे माइनस में संख्या हो चाहे प्लस में संख्या हो, वो हमेशा धनात्मक ही प्राप्त होता है। इसलिए जो है कि हम प्लस और माइनस दोनों लेके चलेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम QR की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। QR, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले को घटाएंगे तो प्लस माइनस 4 में 0 को घटा देना है, प्लस माइनस 4 में माइनस करना है 0 को और स्क्वायर लगा देंगे प्लस। अब देखिए यहाँ पे 6 में घटाना है 1 को, तो 6 माइनस 1 का वर्ग। चलिए आगे हम इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए प्लस माइनस 4 है और 0 को यदि हम घटाएंगे तो हमको वही संख्या मिलेगी। तो यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस 4 का वर्ग, और 6 में जब 1 को हम घटा देंगे तो हमको मिलेगा 5 का वर्ग। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा चाहे प्लस 4 का वर्ग करिए तो भी 16 आएगा। ठीक है ना। चाहे माइनस 4 का वर्ग करिए तो भी हमारा 16 ही आएगा। तब यहाँ हम लिखेंगे 16 प्लस 5 का वर्ग करेंगे तो आएगा हमको 25। ठीक है। अब 16 में जब 25 को हम जोड़ देंगे
तो हमको मिल जाएगा 41 और ये हमारा होगा मात्रक। तो Q से R की दूरी हमको क्या है, प्राप्त हो गई। ठीक है ना। अब इसके आगे हमको देखिए निकालना है PR। P से R की दूरी हमको ज्ञात करनी है। तो चलिए देखिए यहाँ पे PR में हम देख रहे हैं कि x1 y1 x2 y2, यहाँ पे +4 भी है और -4 भी है। तो हम देखिए हमको +4 भी लेके चलना है और -4 भी लेके चलना है। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे कि x बराबर +4 लेने पर, ठीक है, हम निकालेंगे P से R की दूरी, PR। ध्यान दीजिएगा यहाँ x1 y1 x2 y2, ठीक है ना। तो पहले में पहले को घटाएंगे और दूसरे में दूसरे को घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए x1 5 है, 5 में हम 4 ले रहे हैं पहले, तो 5 और माइनस कर रहे हैं क्योंकि x का मान प्लस और माइनस दोनों है, प्लस में भी 4 है माइनस में भी 4 है। तो हम इस बार क्या लिए हैं, प्लस में 4 लिए हैं। तो यहाँ लिखेंगे 4 का वर्ग प्लस, अब यहाँ देखिए -3 है और 6 को घटा देंगे, तो -3 और माइनस करेंगे 6 और लगा देंगे वर्ग। अब देखिए 5 में जब 4 को हम घटाएंगे तो हमको 1 मिलेगा, तो 1 का वर्ग प्लस -3 और -6 दोनों का चिन्ह समान है, तो राशियां क्या होंगी, जुड़ जाएंगी और चिन्ह वही रहेगा। तो 6 और 3 क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा और वर्ग लगा देंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 का वर्ग 1 ही होता है, प्लस -9 का 2 बार गुणा, -9 गुणे -9, तो माइनस माइनस होगा प्लस और 9 नमा 81। ठीक है। अब 81 में 1 को जब हम जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा 82 और ये हमारा हो जाएगा मात्रक। ये जो है x का मान 4 लेने पर PR की दूरी हमको मिली √82 मात्रक। ठीक है ना। अब देखिए इसी मान को हम निकालेंगे, तो इस बार लेंगे x बराबर -4 लेने पर। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x बराबर -4 लेने पर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले में पहले को ही घटाना है, दूसरे में दूसरे को घटाना है। अब देखिए फार्मूला में चाहे x1 माइनस x2 करिए, चाहे x2 माइनस x1 करिए, y1 माइनस y2 करिए, चाहे y2 माइनस y1 करिए, तो यहाँ पहले में पहले को हम घटाएंगे और दूरी हम ज्ञात कर रहे हैं किसका, PR। तो 5 में हमको घटाना है, -4 लिए हैं इस बार मान, तो -4 और सबका जो है पावर लगा देंगे 2 प्लस। अब देखिए दूसरे में दूसरे को तो -3 में -6, -3 में माइनस करना है 6 को, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हुआ 5 और माइनस माइनस हुआ प्लस और यहाँ मिला 4 और दोनों का वर्ग प्लस। अब -3 -6 -9 वर्ग है, तो वर्ग लगा देंगे। ठीक है। अब देखिए आगे 5 में 4 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 9 मिलेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे प्लस। अब देखिए -9 को चलिए हम एक बार ज्यों का त्यों उतार लेते हैं। ठीक है। अगले स्टेप में इसको हम हल कर लेते हैं।
देखिए यहाँ पे 9 का जब हम वर्ग करेंगे तो 9 नमा 81 प्लस -9 का भी जब हम 2 बार गुणा करेंगे तो यहाँ भी जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 नमा 81 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम 81 यहाँ पे कै ठो मिल रहा है, 2 81 हैं, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 गुणे 81 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि 81 का, चलिए यहाँ पे इसको कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है हम जानते हैं कि 81 का जो वर्गमूल होता है 9 होता है, तो इसका वर्गमूल हमको मिल रहा है, तो 81 को हम क्या कर लेंगे, वर्गमूल के रूप में लिख लेंगे। तो हम जानते हैं कि 81 का वर्गमूल 9 होता है, तो 9 हमारा निकल जाएगा बाहर, अब 2 हमारा चला जाएगा अंदर और ये हमारा क्या हो जाएगा, मात्रक। ठीक है ना। तो देखिए x का मान जब हम -4 लेते हैं तो हमको PR की दूरी 9√2 मिला, और जब x का मान देखिए हम 4 लिए थे तो हमको √82 मात्रक मिला था। ठीक है ना। उम्मीद है कि 9वां प्रश्न भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसका आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब आप इस पेज का ले लें, इसके बाद आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब हम प्रश्न क्रमांक 10 हल करेंगे। देखिए दिया है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं, देखिए यहाँ बिंदुओं लिखा हुआ है, ठीक है ना, 3 6 और -3 4 के समदूरस्थ हों। बिंदुओं मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की ये बात है। ठीक है ना। तो देखिए पहला बिंदु हम क्या मान लेते हैं, पहला बिंदु हम इसको मान लीजिए कि A, और दूसरा बिंदु हम मान लिए B। ठीक है ना। अब A का निर्देशांक हमारा दिया है 3 और 6, 3 और 6, और B का निर्देशांक हमारा दिया है -3 और 4, -3 और 4। ठीक है, अब इन बिंदुओं के समदूरस्थ बिंदु होगी जिसका निर्देशांक दिया है XY, तो हम इसके सेंटर में एकदम समदूरस्थ मतलब बीच में ले लेते हैं क्या, एक बिंदु, इसका नाम हम दे देते हैं P, और इसका निर्देशांक दिया है XY। ठीक है, अब देखिए ये जो P बिंदु है, A बिंदु और B बिंदु से क्या है, समदूरस्थ है, अर्थात A से P की दूरी और P से B की दूरी, ये दोनों दूरियां क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो हम लिख सकते हैं कि AP बराबर PB। ठीक है ना, क्योंकि दोनों क्या हैं, समदूरस्थ हैं। ठीक है ना। तब यहां लिखेंगे हम समदूरस्थ के लिए, समदूरस्थ के लिए। ठीक है ना, जब समदूरस्थ है तो AP और PB दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, अतः AP बराबर PB। ठीक है, अब देखिए हम A से P की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर P से B की दूरी ज्ञात करेंगे। तो पहले AP है, तो AP का पहले हम याद कर लेते हैं। देखिए AP में देखिए x1 y1 x2 y2, तो पहले में पहले को घटाना है, तो x - 3 का स्क्वायर प्लस दूसरे में दूसरे को घटाना है, तो y - 6 का वर्ग बराबर। अब P से B
बराबर यहाँ लिखा है PB की दूरी ज्ञात कर लीजिए। तो पहले में पहले को घटा लीजिए, तो x माइनस और -3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे -3 और सब की घात हम कर देंगे 2, फार्मूले का प्लस, दूसरे में दूसरे को घटाइए, तो y माइनस 4 का वर्ग। ठीक है, तो x माइनस 3 का वर्ग प्लस y माइनस 6 का वर्ग बराबर रूट, देखिए x है यहाँ पे x लिखे, माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस 3 का वर्ग प्लस y माइनस 4 का वर्ग। ध्यान दीजिएगा दोनों तरफ वर्ग लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। अब रूट को हटाने के लिए हमको दोनों पक्षों में वर्ग करना पड़ेगा, तो अब यहाँ हम लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो वर्ग से रूट क्या होता है, हट जाता है, तो यहाँ बचेगा क्या हमारा, यहाँ बचेगा x माइनस 3 की पूरी घात 2 प्लस y माइनस 6 की पूरी घात 2 बराबर, यहाँ बचेगा x प्लस 3 की पूरी घात 2 प्लस y माइनस 4 की पूरी घात 2। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस का फार्मूला हम यूज करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो हमने फार्मूला पहले ही बता दिया है, तो चलिए उन फार्मूलों को हम क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a का मान हमारा x है और b का मान 3 है, तो इसमें है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर और माइनस 2 इंटू a का मान x है, b का मान हमारा 3 है, तो 2ab प्लस b स्क्वायर अर्थात 3 का स्क्वायर। इसमें फार्मूला हमने लगा दिया, अब इसमें लगाएंगे प्लस a स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a y है, इंटू b हमारा 6 है और प्लस b स्क्वायर अर्थात 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए प्लस का फार्मूला लगेगा, तो a स्क्वायर, a का मान x है, प्लस 2 इंटू a अर्थात x, b का मतलब 3 है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, b का मान हमारा 3 है, जिसका हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और फिर प्लस है तो प्लस लिखे, इसमें भी फार्मूला माइनस का लगेगा, तो a स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का मान हमारा y है, b का मान हमारा 4 है और प्लस b स्क्वायर अर्थात 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए इनको हम हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे x स्क्वायर 3 दूना 6 और 6 का x में गुणा करेंगे तो 6x माइनस 6x प्लस 3 का 2 बार गुणा तो 3 त्रिकाई 9, y स्क्वायर लिख लेंगे माइनस 6 दूनी 12 और 12 में y का गुणा करेंगे तो 12y प्लस 6 का 2 बार गुणा तो 6 गुणे 6 तो 6 6 36 बराबर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर लिखेंगे। देखिए 3 दूना 6 और 6 का x में गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 6x और 3 का 2 बार गुणा तो 3 त्रिकाई 9। ठीक है, y स्क्वायर है, y स्क्वायर लिख लेंगे माइनस 4 दूनी 8 और 8 का y में गुणा करेंगे तो 8y प्लस 4 का 2 बार गुणा तो 4 गुणे 4 तो 4 चौक 16
ठीक है। अब देखिए समान चिन्ह जो दिखाई दे रहे हैं तो वो राशियां हमारी क्या होंगी, कट जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और बराबर के इधर भी एक्स स्क्वायर है, ये दोनों राशियां कट गई। ठीक उसी तरह देखिए यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ भी वाई स्क्वायर है, ये भी राशियां हमारी कट गई, बाकी राशियां हमारी नहीं कटेंगी। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 6x, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है, चलिए इनको पहले हम लिख लेते हैं। तो -6x, फिर है -12y और प्लस जो है देखिए 36 और 9, 36 में जब 9 को हम जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा 45। अब इधर देखिए यहाँ भी 6x है और माइनस में 8y है। अब देखिए 16 में और जब 9 को हम जोड़ेंगे, 16 में जब 9 को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 25, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि इनको उठा के हम बराबर के इधर ले आ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे -6x -12y प्लस 45, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 6x, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 8y, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 25 और बराबर कुछ नहीं बचा तो 0, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे -6x है और यहाँ भी -6x है, दोनों समान चिन्ह है। समान चिन्ह होने पे राशियाँ क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो -6 और -6 हो जाएगा -12x, ठीक है। ठीक उसी तरह देखिए 12y यहाँ ऋण में है, 8y यहाँ धन में है, तो संख्याएं क्या होंगी, घटेंगी। तो बड़ी संख्या हमारी माइनस में तो माइनस लिख लेंगे और 12 में जब 8 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा 4y। अब देखिए यहाँ 45 है, यहाँ 25 है, प्लस में है माइनस में है, तो 45 में 25 को जब हम घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, प्लस में, बड़ी संख्या प्लस में है तो यहाँ मिल जाएगा 20 और बराबर मिला हमको 0, ठीक है ना। अब देखिए इस माइनस को हमको हटाना है, तो माइनस को हटाना है तो प्रत्येक पद में हम क्या करेंगे, माइनस का गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक पद में माइनस का गुणा करने पर। अब देखिए जब इसमें माइनस का हम जब गुणा करेंगे तो माइनस से माइनस का गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस, तो प्लस में मिलेगा हमको 12x। इसमें भी जब माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हुआ प्लस, प्लस में मिला 4y। इसमें भी जब हम माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस में मिला 20 और बराबर हमको मिला 0, ठीक है। अब देख रहे हैं कि प्रत्येक पद में हमको 12 जो है कॉमन, 12 यहाँ है, यहाँ 4 है, यहाँ 20 है, सब में 4 का पहाड़ आ रहा है तो 4 हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब देखिए 4 का कितने बार पहाड़ आ गया, 4 तिहाई 12, 3 बार और x है ही। अब 4 तो पूरा बाहर निकल गया तो यहाँ y बचा। अब 4 का पहाड़ा कितने बार गया, 5 बार, 4 पंचे 20 और बराबर 0, ठीक है। अब देखिए 4 का ब्रैकेट के अंदर गुणे का संबंध हो गया, बराबर को उधर ले जाएंगे तो भाग का हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0 और बट्टे आ जाएगा 4, गुणा था इधर गया भाग में हो गया। अब हमको मिला 3x प्लस y माइनस 5 और बराबर 0 में 4 का भाग देंगे तो हमको 0 ही मिलेगा, ठीक है ना। हमको आंसर देखिए मिल रहा है 3x धन y माइनस 5 बराबर 0 और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और x और y का यही हमारा संबंध प्राप्त हो रहा है। उम्मीद है कि आपको 10वां प्रश्न भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को
शेयर करें। धन्यवाद।